नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो आपको पता होगा कि इसके Q4 का अपडेट आ चुका है। Q4 का अपडेट आपको पता होना चाहिए कि क्या है अपडेट, इसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद ये भी हम बात करेंगे कि इसमें आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है। 5-6 दिन से आपको दिख रहा होगा एक कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। 7 दिन से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कैंडल से बनती ही जा रही ग्रीन कैंडल। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से लगा के यहाँ से पूरा 6-7 दिन से पूरा 1425 के लेवल से 1425 के लेवल से आपको दिख रहा होगा। यहाँ 1425 के लेवल से स्टॉक पहुँच चुका है 1550 के लेवल तक। तो आगे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारा सारा हम इसके Q4 के अपडेट के बारे में जानने के बाद ही डिसाइड करेंगे। तो देखते हैं हम Q4 का अपडेट क्या है। तो Q4 का अपडेट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसका जो कासा है, कासा आपको दिखा हो, कासा डिपॉजिट बढ़ा हुआ है। तो कासा डिपॉजिट अगर बढ़ना मतलब, पहले तो कासा होता क्या है, सबसे पहला ये सवाल आता है कि कासा होता क्या है। देखिए, कासा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होता है। मतलब बैंक में अगर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट अगर बढ़ रहा है तो बैंक के लिए एक अच्छा सा साइन होता है। किससे साइन होता है? देखो, करंट अकाउंट अगर हम बात करें, करंट अकाउंट में अगर पैसा पड़ा होता है तो हमको क्या होता है, कितना परसेंट ब्याज मिलता है? 0% ब्याज मिलता है। अगर हमारा सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा होता है तो कितना परसेंट मिलता है? 4% के आसपास ब्याज, 3.5 से 4% के आसपास ब्याज मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें यहीं पर, अगर हम बात करें कि जैसे मान लो कोई बैंक हो, एफडी से पैसा लेता है, एफडी करके पैसा लेता है तो उसको 6 से 7% तक ब्याज देना पड़ता है। कितना? 6 से 7% तक। वहीं पे अगर वो रिजर्व बैंक से मतलब किसी से लोन लेता है या मैं कहीं से बैंक पैसा जुटाता है तो उसको 7%, 7.5%, मतलब कहने का मतलब है 4% से कहीं गुना उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। इसलिए अगर यहाँ पर उसको यही पैसा मिल रहा है, कौन सा पैसा, यहाँ पर कासा से उसको पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पर बैंक के लिए एक अच्छा सा साइन माना जाता है और वहाँ पर उनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कासा के अलावा, हम बात करें कासा रेशो की। तो कासा रेशो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये कासा बढ़ रहा है तो यहाँ पर ये भी बढ़ने ही वाला है, तो यहाँ पर एक अच्छा सा साइन है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर क्रेडिट डिपॉजिट रेशो। देखिए, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो क्या होता है कि मान लो क्रेडिट, आपने क्रेडिट मतलब क्या करता है, किसी को हम लोग उधार देते हैं। डिपॉजिट मतलब हम किसी से डिपॉजिट लेते हैं। जब हम क्रेडिट और डिपॉजिट रेशो की बात करते हैं तो ये दोनों ही आता है। मान लीजिए आपने क्या किया कि किसी से उधार ले लिया और आपने किसी को दे दिया, उधार लेके आपने दे दिया, लेकिन जब आपने जिसको दिया है वो तो वापस करने नहीं आया, लेकिन आपको जो उधार लिया आपने उसको तो वापस पैसा देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फिर आपके पास में पैसा नहीं होता और पैसा आपको कहीं इधर उधर से जुगाड़ करना पड़े, या फिर आपके पास नहीं है तो अब फिर आप बड़ा अमाउंट हो, मान लो कि 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ का अगर अमाउंट हो तो क्या करोगे? उस कंडीशन में बैंक की हालत ख़राब हो जाती है। बैंक के ऊपर बहुत सारे से ऐसे केस या फिर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है कि बैंक को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो इनका घटा है, तो ये एक अच्छा सा साइन यहाँ पर है। इसके बाद हम बात करें लोन के बारे में। तो यहाँ पर लोन की अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप लोन देख सकते हो कि यहाँ पर जो लोन है इनका घरेलू रिटेल लोन, ये अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक घरेलू रिटेल लोन। जो भी अगर लोन देती है बैंक, अगर कोई बैंक लोन दे रही है तो देखो, छोटा छोटा रिटेल लोन आपको पता होना चाहिए। रिटेल मतलब छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं, तो ये अच्छा होता है। और अच्छा क्यों होता है? क्योंकि उनके डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक अच्छा सा लोन ग्रोथ में इनकी लोन ग्रोथ हुई है। उसके बाद हम बात करें कमर्शियल लोन की अगर आप बात करो, रूरल बैंकिंग लोन, ये दोनों ही यहाँ पर भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छा सा साइन है। क्यों? क्योंकि अगर आप गाँव में पैसा दोगे या फिर कमर्शियली कुछ दोगे तो यहाँ पर पैसा आपका डूबने का चांसेस नहीं है। अगर हम बात करें इसके होलसेल लोन की, तो होलसेल लोन अगर आपको पता होगा, होलसेल लोन किसको दिया जाता है? जैसे विजय माल्या की अगर हम बात करें, 9,000 करोड़ का पैसा लेकर भाग गया या डुबा दिया, तो वो बैंक जिसने लोन दिया है वो तो आज भी बेचारा मरे जा रहा है। अगर वो पैसा आ जाए तो आज वो बैंक कहाँ पहुँच जाए। तो ऐसे ही होता है बड़े बड़े बैंकों को, अगर यहाँ पर वो बड़ा पैसा किसी को दे देते हैं और वो कहीं भाग जाता है तो बैंक के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो यहाँ पर इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इनका जो पैसा है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा घटता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा सा साइन है इसके लिए, एचडीएफसी बैंक के लिए। और हम बात करें एडवांसेस की, यहाँ पर ये भी इनका एक अच्छा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि एक अच्छा सा साइन यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब हम बात करते हैं इसके चार्ट पर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5 साल में इसने कोई खास ज़्यादा रिटर्न नहीं दी है। अगर हम रिटर्न की बात करें तो 36-37% रिटर्न दिए हैं, जो कि खास नहीं है।
क्योंकि एक अच्छे बैंक को या फिर एक अच्छी कंपनी को यहाँ पर पैसा डबल करना चाहिए 5 साल में, जो कि यहाँ पर नहीं किया गया है। तो ये इन्वेस्टर को निराश करने वाली बात है, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा सा मोमेंटम आ जाए। अगर हम बात करें यहाँ पर करीबन अगर 1 साल की, तो यहाँ पर 1 साल में भी इसकी कोई खास रिटर्न नहीं है, जबकि 7% माइनस में रिटर्न है। उसके बाद में और भी अगर हम बात करें यहाँ पर 6 महीने की, 6 महीने में यहाँ पर 1% रिटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 6 महीने में अगर आप देखोगे तो 1% रिटर्न है। और इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर पास्ट मंथ मतलब 1 महीने में अगर हम देखें तो यहाँ पर 7.5% का रिटर्न यहाँ पर जनरेट हुआ है, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि क्या हुआ। 1400 से स्टॉक जाकर अभी 1550 पे पहुँच चुका है। उसके बाद 5 साल का आपको पता ही चल ही चुका है। यहाँ पर अगर हम 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 दिन में यहाँ पर 6% के आसपास यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से प्रोमोटर होल्डिंग की। अगर हम बात करें इसमें प्रोमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें, देखिए प्रोमोटर तो यहाँ पर 0 दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि सारा FII और DII के पास में यहाँ पर पैसा पड़ा हुआ, जो कि एक होल्डिंग होना चाहिए 75% के आसपास। तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी। अगर हम बात करें तो FIDI के पास में अगर देखोगे तो 7, 3, 10, 4, 80% के आसपास है। और रिटेल के आसपास कितना है, सिर्फ यहाँ पर अगर देखोगे तो रिटेल के आसपास 18% के आसपास, यहाँ पर 18 से 19% के मतलब पब्लिक के पास में 18 से 19% का यहाँ पर होल्डिंग बचा हुआ है। और अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसका जो प्रॉफिट अगर हम देखें, देखो यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा 60 है या 46 से प्रॉफिट तो बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बैंक में प्रॉब्लम क्या हुआ था, आपको ये पता होना ज़रूरी है कि यहाँ पर आपको पिछले बार हमने सुना था कि HDFC और HDFC बैंक दोनों अलग अलग थे और दोनों ही मर्ज हो चुके थे। मर्ज मतलब एक हो गए थे। एक होने की वजह से इनका जो प्रॉफिट तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दोनों कंपनियों के मिलाकर जो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर ये बैंक का स्टॉक गिरा हुआ था। अगर हम बात करें रेवेन्यू की अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो 22 में 23 में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रेवेन्यू देखो 135, 170 और 251। यहाँ पर रेवेन्यू तो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट यहाँ पर कहीं ना कहीं कहाँ पर जाता दिख रहा है, माइनस में जाता हुआ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, यहाँ से इनका एक्सपेंसेस, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्सपेंसेस कुछ नहीं था, यहाँ पर एक्सपेंसेस डबल हो चुका है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ आपको पता है मैंने कि दोनों मर्ज होने की वजह से यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स हुई है। अगर हम बात करें यहाँ पर इनके प्रॉफिट की, क्वार्टरली प्रॉफिट अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 17, तो यहाँ पर कुछ खास प्रॉफिट दिखाई नहीं दे रहे जो दोनों की मर्ज होने के बाद में। यहाँ से आपको फाइनेंसिंग प्रॉफिट आपको मैंने बता ही दिया क्वार्टरली भी। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर स्टॉक को आपको दिख रहा होगा मंथली चार्ट पर। अगर हम देखें इसको तो मंथली चार्ट पर अगर आप देखोगे, वीकली चार्ट पर अगर हम देखें यहाँ पर तो एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। मतलब आगे चलकर स्टॉक एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है। तो इसका जो आगे का हम लोग टारगेट समझ सकते हैं, वो टारगेट आपको दिख रहा होगा 1750 के आसपास। उसके बाद में 1900, बहुत सारी जो एजेंसियां हैं उन्होंने यहाँ पर 1900, 2000 तक के टारगेट इसमें दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब हम और भी बात करते हैं इसके बारे में। अगर हम देखें, देखो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। यहाँ पर आप देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसने ज़्यादा रिटर्न दिया नहीं है, लेकिन हाँ एक सेफ्टी के पर्पज़ से ये स्टॉक अच्छा है, सेफ्टी के पर्पज़ से अच्छा है, लेकिन रिटर्न भी तो चाहिए होता है, हमको रिटर्न चाहिए होता है तभी जाके हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ कर पाएँ। तो रिटर्न चाहिए तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखो, सबसे पहला मैं आपको वही बता चुका हूँ कि स्टॉक को कब बाइंग करना चाहिए। स्टॉक को बाइंग करना चाहिए देखो एक अच्छे लेवल पर। लेवल कहाँ से पता चलेगा, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ से आया था, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे 1400 के आसपास। और यहाँ से 1400 से अगर ये 2000 चला जाता है तो यहाँ से आपको 600 रुपये का गेन होगा, जो कि करीबन यहाँ पर अगर आप देखोगे 600 रुपये तो 30% से ऊपर का गेन होगा, जो कि अच्छा सा होगा। और आने वाले टाइम में यहाँ पर बड़ी एजेंसियाँ यहाँ पर रेटिंग दे रही है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सा स्टॉक है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कोई भी बाई सेल की सलाह नहीं देता हूँ। जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर करिए। और यहाँ पर हमारा कोई ना तो इसमें इन्वेस्टमेंट है और ना ही हम किसी को इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं। सारा वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बनाया गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।